नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहो। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाण मिनमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किस प्रकार से अज्ञान से होती है और वह अज्ञान आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानने के कारण से है। इसीलिए आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान करा रहे हैं। इसी क्रम में 74वीं गाथा में आत्मज्ञान और आश्रव की निवृत्ति, इनका समकाल कैसे है, इसकी चर्चा की गई है। गाथा और काफी टीका का अंश अपन पढ़ चुके हैं। विशेष जो बाकी बात है उसकी अपने को आज आगे चर्चा करनी है। गाथा पद्यानुवाद के साथ एक बार पाठ करते हैं। बोलिए सभी। आश्रव के 5 विशेषण मुख्य रूप से लिए गए हैं और उस आश्रव के लिए हैं कि जो जीव निबद्ध है। जीव निबद्ध ऐसा आश्रव कैसा कैसा है? अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है और दुख फल रूप है। रिवीजन आपके माध्यम से करना चाहता था, लेकिन चाह रहा हूँ कि गाथा टीका और शेष चर्चा पूरी कर ली जाए, इसलिए अभी पूछ नहीं रहा हूँ। लेकिन चाहिए था कि जीव निबद्ध क्या दृष्टांत दिया, क्या उसके लिए हेतु दिया गया है, हर एक के लिए क्या दृष्टांत और क्या हेतु दिया है। अभी आप अपने मन में उसे दोहरा लेना। साथ ही आश्रव की वह विशेषता तो बता ही दी, लेकिन उसके साथ साथ उस आश्रव के सामने जीव कैसा है। आश्रव जीव निबद्ध है तो जीव स्वयं स्वभाव रूप है। जीव जीव से निबद्ध तो नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, अविरुद्ध स्वभाव वाला है। आश्रव अध्रुव है
तो ध्रुवश्चिन्मात्र जीव एव, जीव ध्रुव है। आश्रव अनित्य है तो जीव नित्य है। आश्रव अशरण है तो जीव सशरण कहाँ, शरणभूत है। आश्रव दुख रूप है तो आत्मा अदुख रूप है, सुख रूप है। आश्रव दुख फल रूप है तो आत्मा अदुख फल है। आत्मा का फल कभी दुख रूप से नहीं आएगा। आत्मा का लक्ष्य करे और दुख हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। निश्चित रूप से सुख रूप ही फलित होता है, इसलिए उसको अदुख फल कहा। इस तरह से दोनों के भेद विज्ञान होने पर अब आगे, अभी तो भेद ज्ञान ही कराया, अब समकालपना कैसे है इसकी चर्चा आगे टीका में कर रहे हैं। 146 पेज पर तीसरी पंक्ति टीका की। इति विकल्पानंतरमेव शिथिलित कर्म विपाको विघटित घनौघ घटनो दिगा भोग इव निरर्गल प्रसरः सहज विजृंभमान चित शक्तितया यथा यथा विज्ञान घन स्वभावो भवति तथा तथा आश्रवेभ्यो निवर्तते। यथा यथा आश्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञान घन स्वभावो भवति। इति शब्द आगे जो अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे उससे जुड़ेगा। इति ज्ञानाश्रव निवृत्त्यो समकालत्वम भी जोड़ेंगे उसके आगे। एक बात यथा तथा के साथ साथ यावत तावत भी कहना है। यावत तावत की हाँ, यावत तावत ही लिया, ये भी बात उसके साथ कहनी है। उसके बाद फिर निष्कर्ष वाक्य जोड़ेंगे उसके साथ में। जैसा आत्मा और आश्रव की दोनों की जावन वेदी विशेष अंतरम की बात थी ना, विशेष अंतर, तो आत्मा और आश्रव में जैसा विशेष अंतर बता दिया, इति शब्द में वह सब शामिल है। इति विकल्पानंतरम एव, या विकल्प शब्द का अर्थ क्या करना, ऐसे विकल्प के अनंतर ही, अनंतर और नंतर मराठी में बाद के लिए, प्रवचन के बाद, प्रवचनानंतर, बाद के लिए नंतर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नंतर तो होता है बाद में, और अनंतर माने अंतर नहीं है जिसके बीच, नंतर तो मतलब अंतर आ गया बीच में, अनंतर जिसके बीच में अंतर नहीं है। तो विकल्प अनंतरम एवं, तो विकल्प होते ही, लेकिन विकल्प का अर्थ क्या है? विकल्प माने, विकल्प के बहुत सारे अर्थ हैं। 73वीं गाथा की टीका में जब तम्मिठिदो तच्चित्तों की बात की और आश्रव निवृत्ति की बात की, तब अविकल्पित कहा था। बिल्कुल निर्विकल्पता से उसमें स्थित हो जाता है, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है। और यहाँ फिर कह रहे कि विकल्पानंतरम, विकल्प करने के बाद में, विकल्प चिंतन का अर्थ नहीं है, या विकल्प का अर्थ या चिंतन नहीं है। यहाँ विकल्प का अर्थ है निर्णय। जो ज्ञान का सविकल्प पना है, व्यवसायत्मक पना है, वो अर्थ लिया गया। आत्मा आश्रव ऐसे है, ऐसा निर्णय होते ही। और दूसरा विकल्प होता है भेद करना, ऐसा विकल्प है, ऐसा भेद ज्ञान। तो विकल्प में निर्णय है और भेद ज्ञान वाला निर्णय है। ऐसा भेद ज्ञान दोनों में अच्छी तरह से होते ही, अनंतर में, उसके तत्काल ही, दृष्टांत लिया बीच में, तदनंतरमेव शिथिलित कर्म विपाक, कर्म का विपाक शिथिल हो जाता है। किसी संदर्भ में पीछे चर्चा की थी, मोह को जीतने का उपाय
32वीं गाथा में लिया। मोह जित मोह स्तुति जो निश्चय स्तुति लिए जित मोह, उसमें फल देने के सामर्थ्य से भावक रूप होता हुआ मोह कर्म उदय को प्राप्त होकर के सामने आ रहा है। फल देने के सामने, उदय तो फल देते हुए ही होता है, वो फलदान सामर्थ्य से सहित ऐसा भावक मोह कर्म जब उदय में आया हो, तब अपनी आत्मा को बलात् उससे हटा करके भगवान ज्ञान स्वभाव में जो अपने आप को स्थित करता है, भगवान ज्ञान स्वभाव में, तो बलात् उससे हटा करके, तो मोह का उदय तो क्रम से चल रहा है, लेकिन वो मोह का उदय तीव्रता से चल रहा हो तो वो शिथिल कैसे पड़े, जिससे हम मोह राग द्वेष जो आश्रव की बात की, आश्रव रूप परिणमित न हो, कैसे शिथिल पड़ेगा? कब शिथिल पड़ेगा? जब भेद ज्ञान होगा तभी शिथिल पड़ेगा। जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक शिथिल पड़ने वाला नहीं है। तो विकल्पानंतरमेव, जैसे ही भेद ज्ञान किया, भेद ज्ञान को पीछे ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा की चर्चा के साथ जैसे नाचार्य ने कहा था कि दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस जानने में क्या शामिल है? स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक जानना जरूरी है। इसका अर्थ भिन्न भिन्न जाना और स्वसंवेदन किया, माने आत्मा अपनी आत्मा में जागृत हुआ, और जैसे ही जागृत हुआ उधर कर्म का विपाक शिथिल पड़ गया। 12 भावना में मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे, सतगुरु देय जगाए। और आगे, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। मोह जब सतगुरु जागृत करते हैं, मोह नींद जब उपशमित हो जाती है, तब जाकर के कर्म रुकते हैं, अन्यथा कर्म निरंतर आ रहे हैं। तो कर्म का विपाक शिथिल कब पड़ेगा? चोर घर में प्रवेश करके, कर्म चोर शब्द प्रयोग किया ना उसमें, हाँ, दीपम, कर्म रूपी चोर कहा उसमें 12 भावना के छंद में। चोर ने घर में प्रवेश किया हो और हम घोड़े बेच करके सो रहे हो, तो क्या करेगा? सब अच्छी तरह से लूट करके ले, निश्चिंत होकर के लूट करके ले जाएगा। और जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये जागृत हुआ है, तो जागृत होते ही ढीला पड़ जाएगा उसका उत्साह, उसका सब कुछ। और यदि सचमुच भी जागृत हो गया तो निश्चित रूप से जानने वाला है। ऐसे अभी तक तो क्रोधादि आश्रव मेरा स्वभाव है, मेरे ही है, ऐसा जान करके आत्मपने से निस्संग प्रवर्तन कर रहा था। अब अच्छी तरह से ख्याल में आया है ये हमारे नहीं है, कितनी आश्रव की विपरीतता है, ये ध्यान में आया। और भगवान आत्मा अपना कैसा है ये सामने ख्याल में आया, तो आत्मा में जागृत हुआ वह। विति विकल्पानंतर में वैसा विकल्प करके अपने आत्म स्वरूप में जागृत हुआ, और आत्म स्वरूप में जागृत होते ही शिथिलित कर्म विपाक, कर्म का विपाक शिथिल पड़ गया। फिर विपाक शिथिल पड़ा, विपाक में तो फल देने की सामर्थ्य है। यदि विपाक शिथिल पड़ा तो क्या फल दे सकेगा, क्या बिगाड़ कर सकेगा? इसलिए विपाक शिथिल पड़ा। विपाक शिथिल किससे पड़ा, किस कारण से पड़ा? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, क्रिया से पड़ा। कौन सी क्रिया से? भक्ति की, उपवास किया, तीर्थ यात्रा की, दान दिया, क्या किया, जिसके कारण से कर्म का विपाक शिथिल हुआ। कर्म का विपाक शिथिल हुआ है भेद ज्ञान से, और भेद ज्ञान पूर्वक
स्वसंवेदन ज्ञान से, उससे इति शिथिलित कर्म विपाकः। दृष्टांत लिया बीच में, विघटित घनौघ घटनः दिगा भोग इव। ये दिशा, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अब हम पूर्व दिशा की तरफ देखें, ये कहाँ तक दिशा दिखाई देगी? पूर्व दिशा। हम इधर देख रहे पूर्व दिशा में, ये कहाँ तक दिखाई दे, कहाँ तक है? यदि घने बादल छाए हुए हो तो ये लगेगा कि यहीं तक तो है, ये बादल आ गए यहाँ पर, यहीं तक है ये दिशा। और जैसे ही वह बादल विघटित हो जाए तो फिर कहाँ तक लगेगी ये दिशा, कहाँ तक है पूर्व दिशा? ये फिर कोई विस्तार उसका पता नहीं पड़ेगा। वैसा कह रहे हैं, विघटित घनौघ घटना दिगा भोग इव निरर्गल प्रसरः। निरर्गल प्रसार, निरर्गल, निरर्गल, अर्गला शब्द किसके लिए कहते हैं? अर्गला, अर्गला शब्द कहते हैं, पहले जमाने में दरवाजों में जो कुंडी लगाते थे ना, उसको बोलते हैं अर्गला। आजकल तो लॉक आने लगे, आजकल भी कुंडियाँ लगाते हैं। तो दरवाज़ा बंद करने के लिए जो कुंडी लगाई जाए, माने उसको रोकने वाला, रोक है वह, रोकने का साधन अर्गला। और जिसकी अर्गला निकल गई, निरर्गल, तो वो दरवाजे को अर्गला रोक रही थी ना, अब निकल गई तो कैसे हो गई कि निरर्गल। ये दिशा अति विस्तृत है, उसका प्रसार, दिशाएं कहाँ तक है, कोई मर्यादा नहीं है उसकी, लेकिन उसके प्रसार को बादलों ने रोक रखा था। अब वो बादलों ने भी क्या रोका था मालूम है? घनौघ घटना, घन ओघ घटना, घन बादल, ओघ समूह, और घटना उनकी कोई रचना वहाँ बनी हुई थी। तो बादलों के समूह की रचना, बादल समूह है ना, बादलों की रचना दिया, वो बादलों की घनी रचना थी। और समझ लो हवा चली, किसी भी कारण से विघटित हो गई, तो विघटित घनौघ घटना, बादलों की घनी रचना, बादलों के समूह की जो रचना थी वो विघटित हो गई। तो दिगा भोग, दिशाओं का जो विस्तार है वह निरर्गल प्रसरा, फिर उसके प्रसार को रोकने वाला कोई नहीं था। तो अमर्यादित विस्तार जिसका हो गया, ऐसे ही इधर क्या हुआ, यहाँ भी 47 शक्तियों में पढ़ते हैं ना, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, ये सारी शक्तियाँ, ऐसे शक्तियों से आत्मा भरपूर है। लेकिन यहाँ देखने आते हैं तो दिखता तो है नहीं। चैतन्यमय आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, ये कहाँ दिखाई देता है, कहाँ अनुभव में आता है, कि क्यों नहीं आता? जब जब अनुभव करने जाते हैं आश्रव के भाव आड़े आते हैं, वह आश्रव भावों से रुका हुआ है। और जैसे ये भेद विज्ञान किया, और भेद विज्ञान से ध्रुव, नित्य, सशरण, सुख, सुख फल रूप, ऐसा हमारा आत्मा, ऐसा जान करके उस आत्मा में स्थित हुए, वैसे ही आश्रव, सारे आश्रव के भाव शिथिल हो गए। वो आश्रव कर्म का विपाक था, तो कर्म का विपाक शिथिल हुआ, इसलिए तत्काल दूर हो गए। तो यहाँ क्या प्रकट हुआ? तो अपनी शक्ति थी वो प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? सहज विजृंभमान चित शक्ति तया, सहज विजृंभमान चित शक्ति। वो बादलों की रचना खंडित हो गई, बादल विघटित हो गए। फिर दिशा के विस्तार के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। क्यों? सहज क्यों? विस्तृत तो थी ही वह, लेकिन वो बादलों की रचना से रुकी हुई थी। बादलों की रचना घटी तो अपने आप वह विस्तार को प्राप्त हुई। चैतन्य शक्ति अंदर है, ज्ञान में मोह की धूल लगी है। अब बोलते हो किसी भजन में, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी। वो चैतन्य शक्ति पर आश्रव भाव के कारण से समझ लो बाधक, वद्य घातक, वद्य घातक था ना, आत्मा वद्य, आश्रव भाव घातक है।
तो ये हमारी उस चैतन्य शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहे थे। घात तो क्या करेंगे, प्रकट नहीं होने दे रहे। तो जैसे वे उनका विपाक शिथिल हुआ और ये सहज चित्त शक्ति से विजृंभमान, विस्तार को प्राप्त, विजृंभमान प्रकट ऐसी चैतन्य शक्ति के द्वारा, और उस चैतन्य शक्ति से क्या करेगा, उस चैतन्य शक्ति का उपयोग उस चैतन्य शक्ति के द्वारा चित्त शक्ति तया यथा यथा विज्ञान घन स्वभावो भवति, जैसे जैसे विज्ञान घन स्वभाव होता है। अभी विज्ञान घन स्वभाव होता है, अभी ख्याल में नहीं आए तो इसे भी थोड़ा सा भाव वासना के लिए रखना। विज्ञान घन स्वभाव होता है मतलब क्या? जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में बहुत अच्छा अर्थ दिया उसका, वहाँ पढ़ेंगे, या चलो यहीं पढ़ लेते, नहीं तो समझेंगे कैसे उसको। विज्ञान घन स्वभाव, यथा यथा विज्ञान घन स्वभाव भवति, तो विज्ञान घन स्वभाव होता है माने क्या? पढ़ लेते हैं उसको ही, जिससे उसका भाव यहीं अपने ख्याल में आवे। 52 पेज पर, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? उसका उत्तर, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। विज्ञान घन स्वभाव होना माने ज्ञान में स्थित होना। अब ज्ञान में स्थित होना मतलब भी क्या? जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञान को, भले ही क्षयोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को कब तक अज्ञान कहते हैं? अभी सहजी उपयोग की चर्चा में काफ़ी चर्चा आई थी दादा के, उसमें भी कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये सारी चर्चाएं आई थी विस्तार से। भले ही वह क्षयोपशमिक ज्ञान अधिक हो लेकिन मिथ्यात्व हो तो क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाता है। और मिथ्यात्व के जाने के बाद उसे, उसी ज्ञान को, भले ही वह क्षयोपशमिक ज्ञान अल्प हो तो भी विज्ञान कहा जाता है। माने मिथ्यात्व हो तो अज्ञान, और मिथ्यात्व चला गया तो विज्ञान। अब ये विज्ञान हुआ, माने सम्यक ज्ञान हुआ। अब वो जो सम्यक ज्ञान है, जो जो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान, अर्थात मिथ्यात्व रहित सम्यक ज्ञान, वह घन होता जाता है। माने क्या? स्थिर घन होता जाता है, माने स्वरूप में ही स्थित होता जाता है, स्वरूप में लीन होता जाता है। विज्ञान, जो जो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है। जो जो आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है त्यों त्यों ज्ञान स्थिर घन होता जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। अब वो भाव पूरा यहाँ ख्याल में आना चाहिए। ये सहज मावा बनाते ना अभी इसलिए अभी रक्षाबंधन आया तो बहुत मिठाइयाँ बनी। अब नकली मावा बनाने वाले तो कैसे बनाते होंगे पता नहीं, बहुत पकड़ा गया। लेकिन असली दूध से मावा बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? दूध को ओटना पड़ता है। दूध को ओटते हैं माने क्या करते हैं? क्या करते हैं कि तपाते हैं। तो तपाते हैं तो क्या होता जाता है कि दूध गाढ़ा होता जाता है। गाढ़ा होता जाता है माने क्या होता है? कितना गाढ़ा होता है? जितना जितना पानी उसमें से निकलता जाता है, भाप बन करके निकल रहा है। पानी कितना निकलता है उसमें से? जितना गाढ़ा होता जाता है। ये जैसा संबंध है उसके साथ में। और ऐसा करते करते पूरा पानी निकल गया, और पूरा दूध जो है शेष उसका मूल जिसका मावा बना वो मावा रह गया, पूरा पानी निकल गया। तो जो जो जैसे जैसे जितना जितना भी फिर लेने वाला है आगे, वो इसका अविना भाव है उसके साथ में सहज ही हुआ। किसके कारण से? वो उसी भेद विज्ञान से चैतन्य की शक्ति प्रकट की निर्णय से, विकल्प सम्यक निर्णय से, व्यवसाय माने सम्यक निर्णय वाला, सम्यक ज्ञान हुआ। मिथ्यात्व चला गया
वो विज्ञान हुआ और विज्ञान घन स्वभाव हुआ। इसलिए यथा यथा विज्ञान घन, उस चैतन्य शक्ति से विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। चैतन्य शक्ति रूप मैं हूँ ऐसा जो निर्णय किया, उसी सम्यक ज्ञान से अपने स्वरूप में स्थिर होता जाता है, और जैसे जैसे स्थिर होता जाता है वैसे वैसे आश्रव से निवृत्त होता है, और जैसे जैसे आश्रव से निवृत्त होता है वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता है। हाँ जी, बराबर। हाँ, ये आश्रव की निवृत्ति, चूंकि आश्रव दुख रूप है, इसलिए जितना आश्रव घटेगा उतना आनंद निश्चित रूप से बढ़ेगा। ज्ञान के साथ आनंद जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से वो आश्रव भी दुखदायक था, और आश्रव चला गया तो निश्चित रूप से सुख और आनंद बढ़ेगा। और उसे तो आनंद की खबर है, वो तो जाने वाला तो अपने आप जा रहा है, वो गया कि नहीं गया देखने जाएगा तो विकल्प खड़ा होगा, वो उसका ध्यान न करते हुए अपने स्वरूप को संभालते रहते हैं। पानी कितना निकला ये कौन देखता है, अपना दूध संभालने की कोशिश करते संभालते रहते हैं, पानी तो चला गया चला गया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार चीजें होती है ना, तो इसमें भी चारों चीजें घटित कर सकते हैं। यथा यथा शब्द का प्रयोग किया, इसे भाववाची कालवाची तो लगाना निकालना ही है, काल शब्द का प्रयोग तो किया ही नहीं है, लेकिन कालवाची शब्द भी लगाना है। यह यह विज्ञान घन स्वभावः भवति सह सह आश्रव निवृत्तः भवति, जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता है वह वह आश्रव से निवृत्त होता है। द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र वो यावत तावत को भी क्षेत्र से लगा सकते हो, जितना जितना वो भी क्षेत्रवाची लगा सकते हो। यत्र यत्र लगा लो, यत्र यत्र विज्ञान घन स्वभावः भवति तत्र तत्र आश्रव निवृत्ता भवति। काल हो गया, क्षेत्र हो गया, काल यदा यदा विज्ञान घन स्वभावः भवति तदा तदा आश्रव निवृत्ता भवति। और यथा और यावत इसको भाववाची भी लगा सकते हो, यथा यथा जितना जितना उतना, तो भाव की अपेक्षा से भी ये ऐसा ही संबंध है। राम गलती करे और शाम पकड़ा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं आत्मा पुरुषार्थ करो आत्मस्थिरता का, मैं विज्ञान घन हूं और लाभ दूसरे को मिले। पत्नी कोई भी धर्म का कार्य करती है, आधा फल किसको मिल जाता है? पति को मिल जाता है, बराबर है ना। लोक में ऐसे ही कहते हैं, धर्म पत्नी करती है और आधा फल पति को मुफ्त में मिल जाता है। ऐसा पोपाबाई का राज जैन धर्म में नहीं है। ऐसा पोपाबाई के राज में होता होगा, ऐसा या जैन धर्म में नहीं। नेमीचंद का रख्याल वाले थे ना, ऐसी बहुत कोई भी उल्टी उल्टी बात कभी भी होती थी, पोपाबाई का राज नहीं चलेगा यहाँ। ये जो करेगा जिसे उसे ही, और जितना करेगा उतना मिलेगा। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि अरे वो तो कुछ नहीं किया उसे बहुत मिल गया, और इसने बहुत किया उसे कुछ नहीं मिला, ऐसा अंतर भी नहीं है। धर्म के लिए कहा जाता है, धर्म का धंधा नकद का है, उधार का नहीं है। धर्म नगद है, उधार नहीं है। वो पुण्य वाला धर्म कदाचित उधार हो सकता है, पुण्य वाला धर्म, लेकिन आत्म धर्म उधार का नहीं है। जिस समय किया उसी समय नकद, बिल्कुल तत्काल, जितना किया उतना। अभी कम किया और ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं है, उतना ही उतना बराबर मिलने वाला है। इसलिए विज्ञान घन के साथ आश्रव की निवृत्ति का ये सहज सुमेल है। ऐसा ही चौथे गुणस्थान में रह करके, चौथे गुणस्थान में रहते हुए बाह्य क्रियाकांड का चाहे जितना पुरुषार्थ करे, वो चौथे गुणस्थान के योग्य आश्रव से ही निवृत्त होगा, उसे अधिक से नहीं होगा। पंचम गुणस्थान में पहुंचने पर ही आश्रव की निवृत्ति बढ़ेगी। क्यों बढ़ी, किस कारण से, और पहले क्यों नहीं बढ़ी?
क्योंकि वो चौथे से जो पांचवे में आया है ना, वो विज्ञान घन हुआ है। सम्यक ज्ञान तो था, लेकिन सम्यक ज्ञान का घन का अर्थ स्थिर होना किया है ना, वो स्वरूप में स्थिरता की वृद्धि हुई तो पांचवा गुणस्थान आया है, तो स्थिरता से बढ़ेगा, इसलिए तब आश्रव की निवृत्ति बढ़ी है। चौथे गुणस्थान में रहते थोड़ा और आगे बढ़े, छठे सातवें गुणस्थान में होने वाली आश्रव की निवृत्ति पांचवें में नहीं होगी, चाहे जितना करे। पहले में रह करके महाव्रतों का पालन करे, करता ही है, और उनका निरतिचार निर्दोष पालन करते हुए नवे ग्रेवेक तक तो जा सकता है, आश्रव निवृत्ति नहीं कर सकता है। नवे ग्रेवेक तक जाएगा, उसका फल उसको वो मिल जाएगा, लेकिन आश्रव निवृत्ति नहीं होगी उतना करते हुए भी। और छठे सातवें में जाने पर वो उसके योग्य जो आश्रव निवृत्ति है वो नियम से होने वाली है। तो यहां भी तो वही कर रहा था, निरतिचार पालन, पूरी कठोर चर्या पूरा कर रहा, महाव्रत मुनिचर्या का पूरा वहां भी कर रहा है, लेकिन उससे नहीं हो रहा है, विज्ञान घन से उसका संबंध है। अब पलट करके कोई पांचवें गुणस्थान में वस्त्रादि धारण करते हुए खूब पुरुषार्थ करे और छठे सातवें गुणस्थान की तरह स्थिरता करने का प्रयास करे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आश्रव निवृत्ति नहीं है जितना विज्ञान घन होना चाहिए। जिसके लिए जिस विज्ञान घनता के लिए जितनी आश्रव निवृत्ति आवश्यक है वो नहीं है, तो उतना विज्ञान घन नहीं हो सकता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के बिना हर अंतर मुहूर्त में आत्मस्थिरता होना असंभव है। वो तीन कषाय चौकड़ी वाली आश्रव की निवृत्ति अनिवार्य है, तो उतना विज्ञान घन हो सकेगा। इसलिए दोनों तरफ से संबंध है। विज्ञान जब चौथे में विज्ञान घन हुआ तो पांचवें में पहुंचा, माने दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव किया। जब पांचवें में विज्ञान घन हुआ तो तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव किया। अब जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्वभाव में स्थित हो रहा है, वैसा दो के अभाव के साथ करना चाहे तो नहीं होगा। जितना आश्रव से निवृत्त होगा उतना स्वरूप में स्थिर होगा। ये दोनों का ऐसा परस्पर इसी तरह से सुमेल है। कौन पहले कौन बाद में? कौन पहले? आश्रव से निवृत्त पहले होना कि स्वभाव विज्ञान घन स्वभाव पहले होना? पहले क्या होना? विज्ञान घन स्वभाव पहले होगा कि आश्रव से निवृत्त पहले होगा? क्या पहले होगा ना? वही तो समकाल कहने जा रहे हैं। समकाल है, वो उसी समय, वो तत्काल है, उसमें अंतर नहीं है। लेकिन जितना जितना उतना उतना कह करके उसका अनुपात, उसका अविनाभावपना बताना चाहिए। ऐसा अविनाभाव है। भेद विज्ञान का फल कितना है, इति विकल्पानंतरम है, ये सारी चर्चा। ऐसा विकल्प होते ही ये आश्रव निवृत्ति, पीछे उपाय के रूप में अहम को खलु शुद्धो कहा, वो भी भेद विज्ञान है। वो आश्रव से भिन्न अपने वो स्वरूप की चर्चा मुख्यता से की गई, जिसमें स्थित होना है, और यहाँ जिससे निवृत्त होना है उसकी चर्चा की गई। वो ऐसा भेद ज्ञान करके जो चैतन्य शक्ति से विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, वैसे वैसे आश्रव से निवृत्त होता है। अंतिम पंक्ति, अंतिम वाक्य, तावद विज्ञान घन स्वभाव भवति यावत सम्यक आश्रवेभ्यो निवर्तते। वो सम्यक शब्द लगाया, कोई अलग विशेष अर्थ नहीं है, ऊपर नहीं है। यहाँ सम्यक लगाया तो कुछ विशेष हुआ, ऐसा नहीं है। उतना जितना विज्ञान घन हुआ उतना अच्छी तरह से आश्रव से निवृत्त होता है। जितना विज्ञान घन स्वभाव हो गया हो और कोई उसे वह आश्रव कराना चाहे जबरदस्ती तो नहीं करा सकता। रामचंद्र जी मुनि दीक्षा लेकर के वन में आत्म ध्यान कर रहे हैं, और वे तो उसी भाव से तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। लेकिन सीता को राग आया, सीता के जीव को राग आया, जो देव बन चुका था। अब उसे राग आया कि मेरे पहले मोक्ष में कैसे जाएं, नहीं जाना चाहिए रामचंद्र जी को। तो क्या करने आए? वह अच्छी सीता का ही रूप लेकर के, समझो वो उन्हें डिगाने के लिए वह आई।
अब ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मस्थिर हो रहे हैं, अब उन्हें अब विकार उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं, तो नहीं हो सकता है, नहीं होगा। वो स्वरूप में स्थिर है, तो वो बाहर की सारी वो हाव भाव नृत्य और जितना भी जो कुछ भी आज की भाषा में कहे तो छेड़खानी जितनी है, और सीता ने सब कुछ, सीता के जीव ने, सीता तो कहाँ रही थी, खूब कोशिश की लेकिन नहीं, वो आश्रव उत्पन्न नहीं करा सकी, क्योंकि उतने विज्ञान घन हो चुके थे तो आश्रव से निवृत्त ही थे, आश्रव से निवृत्त थे तो विज्ञान घन स्वभावी थे। हाँ 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 हाँ, तो विचलित करने की कोशिश की लेकिन नहीं करा सकी, क्यों? और निचली भूमिका में होते तो आश्रव वो तो करने पर हुआ। टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा है, ये निमित्त से भाव बिगड़े ये तो कहने की बात है, इसके तो बिना निमित्त के भी भाव बिगड़ते हैं, तो इसमें निमित्त क्या कर लेगा? हाँ, क्योंकि इसके वो विज्ञान घन नहीं है ना, स्वरूप में स्थिर नहीं ना, विकार में स्थित है, विकार में स्थित है तो बिना निमित्त के भी भाव बिगाड़ लेता है। निमित्त होने पर भी, क्योंकि वो उतना विज्ञान घन स्थिर है तो आश्रव नहीं करा सकता, कोई जबरदस्ती आश्रव कराना चाहे तो नहीं करा सकता, वो उतना विज्ञान घन, इसलिए आश्रव से निवृत्त है। और यदि विज्ञान घन नहीं है और आश्रव रोकना चाहे तो, आश्रव से निवृत्त होना चाहे तो तीन काल संभव नहीं है। दिखे लोगों को दिखाए, लेकिन अंदर से यदि विज्ञान घन नहीं है तो आश्रव तो निरंतर होते रहने वाला है, तो इसलिए तावत उतना ही विज्ञान घन स्वभावी होगा। लोक में कहा जाता है ना, कितना मीठा होगा, कितना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आश्रव की निवृत्ति कितनी होगी कि जितने विज्ञान घन स्वभाव होंगे, वो जितना 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 विज्ञान घन स्वभावी होते जाते हैं, तावत विज्ञान घन स्वभावो भवति यावत सम्यक आश्रवेभ्यो निवर्तते, तावत आश्रवेभ्यश्च निवर्तते यावत सम्यक विज्ञान घन स्वभावो भवति इति ज्ञानाश्रव निवृत्तो समकालत्वम। जैसे जैसे वैसे वैसे, जितना जितना उतना उतना, जब तब, इन सब से कह रहे हैं कि इतना सुमेल है इन दोनों का, सम्यक ज्ञान विज्ञान घन होने का और आश्रव की निवृत्ति का, इसलिए कह रहे हैं इनका बिल्कुल समकालपना है, विज्ञान घन होने का, ज्ञान का और आश्रव निवृत्ति का इस प्रकार से समकालपना है। थोड़ी सी विशेष चर्चा जो इसमें है वो पढ़ करके इस गाथा को अपन पूर्ण करेंगे। आश्रव भाव की जो चर्चा ली गई थी उसमें पुण्य पाप दोनों है, ये बात मैंने पहले ही कही थी, और इस संदर्भ में जो गुरुदेव का उद्धरण है वो पढ़ना बाकी था अपने को, पेज नंबर 50 पर। जितनी आश्रव की चर्चा इस अधिकार में यहाँ की जा रही है वो दोनों शामिल है, पुण्याश्रव पापाश्रव, शुभाश्रव अशुभाश्रव, शुभ भाव अशुभ भाव, ये सब इसमें बराबर पूरी तरह से शामिल है। इस संदर्भ में स्वामी जी का संबोधन, जिस आश्रव भाव से तुझे निवर्तित होना है, बचना है, हटना है, उसी में अटकेगा, उसी में रहेगा तो उनसे निवृत्त कैसे हो सकेगा? इस तरह तेरे जन्म मरण का अंत कब आएगा? भाई पुण्य पाप के भावों से तुझे हटना है, जिस प्रकार पाप से हटना है उसी प्रकार पुण्य से भी हटना ही है। ये सैद्धांतिक वाक्य है। परंतु जिस प्रकार पाप से हटना है उसी प्रकार पुण्य से भी हटना ही है, मतलब पाप को हटने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। अणुव्रति एक देश पापों का त्याग करने की प्रतिज्ञा करता है, तो त्याग पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पाप से हटता है। महाव्रति पूरी तरह से सर्वदेश पापों से हटते हैं। पुण्य से कैसे हटते हैं? ऐसे ही उसी प्रकार पुण्य से भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं पुण्य से, पुण्य छोड़ने की प्रतिज्ञा। अच्छा, पुण्य छोड़ने की प्रतिज्ञा कैसे होती होगी? पुण्य छोड़ने की, पुण्य करने के लिए तो ये कहा कि
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब 6 क्रियाएं दिने दिने करना है हमको, ये कर रहे हैं, इससे तो पाप छूटेगा। अब हमें पुण्य भी छोड़ना है। अब मैं कल से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, दान नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ेंगे ना। इसी तरह पाप पुण्य से हटना, पुण्य से हटना ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? उसी पुण्य का अवलंबन लेकर के शुद्ध भाव में, आत्म स्वभाव में पहुंचते हैं, और आत्म स्वभाव में पहुंचने पर पुण्य का विकल्प भी छूट जाता है। वे पुण्य से हटना है। पुण्य कभी, जो प्रतिज्ञा पूर्वक पुण्य उसको छोड़ेगा वो नियम से पाप में जाएगा। प्रतिज्ञा, मैं कल से मैं पूजा नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? पूजा नहीं करोगे तो क्या करोगे? जब पूजा में नहीं जाओगे तो घर में बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, नियम से पाप करोगे। इसलिए पुण्य की प्रतिज्ञा, पुण्य छोड़ा नहीं जाता है, पुण्य छूटता है। आत्म स्वभाव का आश्रय लेने पर पुण्य छूटता है। आगे कहने वाले पुण्य की मिठास छूटनी चाहिए। तो दादा के प्रवचनों में चर्चा खूब आ रही थी इस बात की। तो उसी प्रकार का अर्थ ये नहीं लेना है कि पाप को प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ा है तो पुण्य को भी उसी तरह छोड़ देंगे। हेयपने की बुद्धि एक साथ एक जैसी दोनों में। मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से दोनों समान रूप से हेय है। पुण्य से भी हटना ही है। पुण्य पाप दोनों एक ही वस्तु है, अर्थात आश्रव ही है। ऊपर चर्चा की है कि पुण्य पाप अधिकार में दोनों की एकता विस्तार से सिद्ध की गई है। पुण्य पाप योग सार में आया है। बोले इस दोहे को बोलिए। पाप तत्व को पाप तो जानत जग सब कोई, पुण्य तत्व भी पाप है। ये तो स्पष्ट है, इसका अर्थ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसी समय सार शास्त्र की जैसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति टीका में पुण्य पाप अधिकार के अंत में प्रश्न किया कि इस अधिकार को तो आप पापाधिकार कहते हैं, फिर इसमें व्यवहार रत्नत्रय को क्यों लिया गया? वो अंत में चर्चा उसमें व्यवहार रत्नत्रय की आई, तो कहते हैं तो पापा, जैसेनाचार्य पुण्य पाप अधिकार नहीं कहते हैं, वो पापाधिकार। तो आप पापाधिकार कह रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय आ गया। तो व्यवहार रत्नत्रय तो पुण्य है, शुभ भाव है, तो पापाधिकार कहाँ हुआ? उसे पाप क्यों कहा? उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग को रत्नत्रय का निमित्त कारण होने से तथा परंपरा से जीव को पवित्रता का कारण होने से पुण्य कहा जाता है। परंपरा से जीव को पवित्रता का कारण होने से, परंपरा शब्द का अर्थ क्या है? द्रव्य संग्रह की चर्चा चल रही थी, जब ध्यान गया हो आपका, बृहद द्रव्य संग्रह ब्रह्मदेव सूरी की टीका में बात आई थी। परंपरा का अर्थ क्या? परंपरा का अर्थ है उसका अभाव करके, जब तक वो रहेगा तब तक नहीं हो सकता। परंपरा में वो जाएगा तब वो आएगा, इसलिए वो निमित्त कारण पवित्रता का कैसे है कि वो जाता है तब शुद्धता आती है। तो ऐसा, और चूंकि वो उसके बाद तत्काल वो शुभ भाव, उससे पूर्व भूमिका में शुभ भाव होता है, इसलिए उसे पुण्य कहा जाता है। तथापि टोडरमल जी का होता तो यहाँ क्या लिखते? परंतु है, पुण्य कहा जाता है। परंतु बहिर्द्रव्य के आलंबन द्वारा पराधीन होने से आत्मा को शुद्ध स्वभाव से पतित करता है। निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव व्यवहार के विकल्पों के कारण शुद्धात्म स्वरूप से पतित होते हैं, इस कारण वह पाप ही है। तो स्वरूप से पतित करने की अपेक्षा उसे पाप कहते हैं। जो अन्य पाप है उस पाप की अपेक्षा तो पुण्य है। और दूसरा कारण भी दिया, व्यवहार रत्नत्रय, उस निश्चय रत्नत्रय का कारण, पवित्रता का परंपरा कारण, इसलिए पुण्य कहते हैं। इस स्वरूप से पतित करने के कारण वह पाप, इसलिए दोनों एक है, उस रूप में लिया उसे। भाई जगत को पुण्य भाव की खूब मिठास है, और यह मिठास ही उसको मारती है। पुण्य के फल में
धन, संपत्ति, मान, सम्मान आदि मिलता है। अज्ञानी इसमें फूल जाता है, खुश हो जाता है। किंतु यहाँ कहते हैं कि तुझे जो यह पुण्य भाव की मिठास है ना, यह मिठास तेरी घातक है। पुण्य भाव होना उतना घातक नहीं है, लेकिन पुण्य भाव में वो मिठास होना उसमें अटक जाएगा। उक्त कथन से अत्यंत स्पष्ट है कि पापाश्रव के समान पुण्याश्रव भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह आत्म स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव वाला है। आत्मा का घातक है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है, आगामी काल में भी दुख देने वाला है। बाकी जो जो त्यों तो ऐसे भी पढ़ ही लिया अपन ने। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, इसमें एक विषय की तरफ संकेत किया, और वो प्रश्न भी आपको लिखना है बाद में जब प्रश्न देंगे, उसमें आपको जैसा जैसा संकेत जयचंद जी छाबड़ा ने किया वैसा आपको लिखना है उसे। पहले इसे पढ़ते हैं। आश्रमों का आत्मा का जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में, भावार्थ में दोनों एक साथ ले लिए, जिस जिस और जितने जितने दोनों एक साथ जोड़ करके, जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। अब पलट करके दूसरा वाक्य नहीं लिखा, वो जितना जितना आश्रव से निवृत्त होता है उतना फिर विज्ञान घन होता। भावार्थ लिखना है ना, रिपीट नहीं करना, इसलिए वो इसी में समझ लेना दोनों बातें। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है तब समस्त आश्रवों से निवृत्त होता है। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष कौन सा पहले होता है? द्रव्य मोक्ष की भाव मोक्ष कौन सा पहले? समकाल है, वो एक साथ ही दोनों, जैसे ही सारे कर्मों से रहित हुआ उसी समय मुक्त हुआ। ऐसे विज्ञान घन हुआ, आश्रव से निवृत्त, आश्रव से निवृत्त हुआ विज्ञान घन, पूर्ण विज्ञान घन स्वभाव हुआ तो सारे आश्रवों से निवृत्त हुआ। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रव निवृत्ति का एक काल है। यह आश्रवों के दूर होने का और संवर होने का वर्णन। संवर कहाँ से आ गया? संवर कहाँ से आया? आश्रव निरोध संवर, इसलिए आश्रव की निवृत्ति माने संवर ही तो है ना, इसका अर्थ संवर होने का वर्णन गुणस्थानों की परिपाटी रूप से तत्वार्थ सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना। ये आपको वहां से जानना है, जानना भी है और लिखना भी है। क्या लिखना है? गुणस्थान परिपाटी से विज्ञान घन कौन से गुणस्थान से होना प्रारंभ हो जाएगा? कौन से गुणस्थान? पहले गुणस्थान में थोड़ा सा होगा, फिर दूसरे में बढ़ेगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसा ना। पहला तो मिथ्यात्व का है, उसमें तो अज्ञान है। विज्ञान तो चौथे में ही हुआ, इसलिए चौथे से। तो चौथे में जैसे ही विज्ञान हुआ वैसे ही आश्रव निवृत्ति हुई, जिसे वहां बंध विच्छुत्ति शब्द दिया हुआ है। लेकिन बंध विच्छुत्ति वहां दूसरे तरह से है। चौथे में बंध विच्छुत्ति किसकी? जो पांचवा गुणस्थान आने पर जिनका बंध नहीं होता है ना, उसको चौथे में लिखा है। और चौथे के लिए शायद नीचे लिया बंध विच्छुत्ति, कहाँ है? तीसरे में, माने वहां आगे पीछे है, तो वो मिलान करके आपको लिखना होगा। सम्यक दर्शन होते ही कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता? 41 प्रकृतियों का। तो समझ लो 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति व आश्रव की निवृत्ति हुई। ऐसे फिर पांचवें में कितने, फिर छठवें में कितने, फिर सातवें में कितने, ये सारा करणान योग में बराबर विस्तार से वर्णन है। ये कह रहे हैं वहाँ से समझ लेना, ये अध्यात्म शास्त्र होने से यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है। आपको वैसे गुणस्थान में पढ़ चुके हैं, गुणस्थान विवेचन में अंत में एक पेज पर दिया भी है ये सभी, वहाँ से देख करके इसे लिखना भी, ताकि अपने को ये बात ध्यान में रहे। बीच का एक प्रकरण अपन ने पढ़ लिया था, विज्ञानगन स्वभाव होता जाता है, इसका मतलब क्या पढ़ लिया। एक प्रश्न और खड़ा किया आगे। प्रश्न इतना सा है, पिछली गाथा में कहा था विज्ञान घन स्वभावत्वात् एका, एक की व्याख्या करते हुए लिखा था ना,
विज्ञान घन स्वभावत्वात्, अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभावत्व होने से एक है। तो वहां तो कहा था कि विज्ञान घन स्वभावी है, और यहां कहते कि विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। तो है कि होता है, क्या अर्थ है इसका? ये दोनों का खुलासा किया है। छोटा सा ही खुलासा है, अच्छी तरह ध्यान रहने जैसा। यह भगवान आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है भी, और इसे विज्ञान घन होना भी है। ये तो जैन दर्शन की दोगली बातें समझ में नहीं आती हैं। है भी कहते हैं और होना भी है कहते हैं। क्यों ऐसा? यही स्यादवाद है, और स्यादवाद में अपेक्षा लगती बराबर। अपेक्षा लगती तो अपेक्षा बतानी पड़ेगी, क्या अपेक्षा है? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से तो यह विज्ञान घन स्वभावी है। द्रव्य स्वभाव तो इसका विज्ञान घन है, किंतु पर्याय में इसे विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होना है। हम सभी भगवान आत्मा है ना, है? गुरुदेव तो करुणा भाव से यही तो कहते हैं, भगवान छो ना तो भगवान थई जाओ, तो भगवान हो तो भगवान हो। तो हो तो फिर हो जाओ का अर्थ क्या है? स्वभाव से हो, पर्याय में प्रकट होना चाहिए। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार है, यही चाहे यही राह जीवन हो जावे। वो जो स्वभाव से वो कारण समय सार है, और होना है वो कार्य समय सार रूप होना है। कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा रूप परिणमित होना है। ऐसे ही समझ लो विज्ञान घन, ये मूल स्वभाव द्रव्य स्वभाव है, लेकिन पर्याय में भी प्रकट करना है। कब होगा? जब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र आदि गुण विज्ञान घन स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर उसके सन्मुख होकर परिणमित होते हैं, तब यह आत्मा पर्याय में विज्ञान घन होता है और आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, माने स्वरूप में लीन होना। तो स्वरूप में लीन होना श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक लीनता होगी। इसलिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय वो विज्ञान घन स्वभावी आत्मा बनेगा, पर्याय में विज्ञान घन होता जाएगा और आश्रव से निवृत्त होगा। जिस अनुपात में विज्ञान घन स्वभाव में परिणमित होता जाता है, उसी अनुपात में आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, तथा जिस अनुपात में आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, उसी अनुपात में विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होता जाता है। आश्रव निवृत्ति की यही प्रक्रिया है, और इसीलिए ज्ञान के होने और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल भी है। तो ज्ञान के होने, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता, विज्ञान घनपना वो शामिल है उसमें, और तब आश्रव की निवृत्ति है, इसलिए उसका समकालपना है। अब यहाँ दो गाथाओं के बाद उपसंहार पूर्वक और आगे की गाथा की सूचना वाला 48वां कलश है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।